नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे GDS 2 पोस्टमैन MTS PAS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोडक्ट एंड सर्विस उत्पाद और सेवाओं, जिसमें थे डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में आज हम पढ़ेंगे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ये जो नई स्कीम अभी हाल ही में लागू हुई है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, इससे पहले ये नहीं थी। अभी इसी वर्ष 2023 में इसको ऐड किया गया है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को, जो विशेष सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। कौन खोल सकता है? जो महिला सम्मान खाता है वो कौन कौन खोल सकता है? एक महिला द्वारा स्वयं के लिए, यानी कि एक महिला है जो स्वयं के लिए अकाउंट खोल सकती है। वयस्क लड़की की ओर से उसके अभिभावक संरक्षक द्वारा अकाउंट खोला जा सकता है, यानी कि जो माइनर लड़की है उसके अभिभावक द्वारा महिला सम्मान खाता खोला जा सकता है। डिपॉजिट जमा, यानी कि इसमें कितना जमा कर सकते हैं? तो वह न्यूनतम 1000 रुपये और 100 के गुणांक में हम राशि जमा कर सकते हैं। कम से कम 1000 रुपये से हम अकाउंट खोल सकते हैं। एक खाते में 2 लाख रुपये की अधिकतम सीमा, यानी कि एक खाते में हम अधिकतम 2 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। एक महिला द्वारा कितने भी खाते खोले जा सकते हैं? एक महिला द्वारा, यानी कि जो ये अकाउंट है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये कितने भी खाते खोले जा सकते हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है जो कि मोस्ट है। मौजूदा खाते और अन्य खाते खोलने के बीच 3 महीने का समय अंतराल बनाए रखा जाएगा। यानी कि जैसे अगर वो अकाउंट एक से अधिक अकाउंट खोलती है तो उन अकाउंटों के बीच में कम से कम 3 महीने का अंतराल होना चाहिए, तभी वो अकाउंट खुल सकेगा। इंटरेस्ट ब्याज जमा प्रति वर्ष 7.5% ब्याज के लिए पात्र होगी, यानी कि जो इसकी इंटरेस्ट रेट है जमा राशि पर वो है 7.5%। ब्याज त्रैमासिक रूप से जोड़ा जाएगा और खाते में जमा किया जाएगा। ब्याज यानी कि त्रैमासिक क्वार्टरली जोड़ा जाएगा और उसमें अकाउंट में जमा किया जाएगा, लेकिन वो खाता बंद करने के समय ही भुगतान किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन में खोला गया खाता या जमा राशि पर डाकघर बचत खाता ब्याज की दर लागू होगी। यदि ये नियमों के खिलाफ जाकर अकाउंट खोलते हैं महिला सम्मान बचत योजना का, तो उस पर जो राशि जमा की गई है उस पर जो PO सेविंग अकाउंट की ब्याज दर है उसी दर से हमें ब्याज मिलेगा। विड्रॉल यानी कि निकासी हम कब कर सकते हैं? खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद योग्य शेष राशि का 40% निकासी कर सकते हैं। यानी कि जिस तारीख से हम खाता खोल रहे हैं उससे 1 वर्ष के बाद जो उसमें राशि जमा की गई है उसका 40% तक निकासी कर सकते हैं, यानी 40% राशि को ही विड्रॉल कर सकते हैं जमा राशि में से। प्री मेच्योर क्लोजर यानी समय से पूर्व अकाउंट को बंद कर सकते हैं। तो निम्न शर्तों पर, एक तो खाताधारक की मृत्यु होने पर, यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो अकाउंट को बंद कर सकते हैं। खाताधारक को जान जोखिम वाली बीमारी होने पर, यानी खाताधारक अकाउंट होल्डर यदि उसको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो इस स्थिति में भी हम अकाउंट को समय से पहले बंद कर सकते हैं। अभिभावक की मृत्यु पर प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रस्तुति पर, यदि विभाग की मृत्यु हो जाती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रस्तुत करने पर अकाउंट को बंद कर सकते हैं। बिना कोई कारण बताए खाता खोलने के 6 महीने बाद, यदि कोई कारण नहीं हो और फिर भी हम अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो जो खाता खोल रहे हैं उस तारीख से लेकर 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 महीने बाद इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे नोट है, महत्वपूर्ण टॉपिक, योजना के ब्याज से 2% कम का भुगतान किया जाएगा। यानी कि यदि हम समय से पहले अकाउंट को बंद करते हैं, जो हमारा इस योजना का ब्याज दर है 7.5% है, तो उससे 2% कम का भी भुगतान किया जाएगा, यानी ब्याज में 2% की कटौती हो जाएगी और हमें 5.5% की दर से ही ब्याज मिलेगा। मैच्योरिटी परिपक्वता अवधि, खाता खोलने की तिथि से 2 वर्ष बाद जमाकर्ता को पात्र शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। यानी कि इसकी जो मैच्योरिटी अवधि है वो 2 वर्ष की है। 2 वर्ष के बाद हमारा खाता परिपक्व हो जाता है और हम राशि को ब्याज सहित निकाल सकते हैं। खाता कैसे खोलें, यानी अकाउंट को कैसे ओपन करें हम? तो इसके लिए खाता खोलने का फॉर्म आता है जो कि नज़दीकी डाकघर में मिलता है। KYC दस्तावेज होते हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। नहीं तो खाताधारक के लिए KYC फॉर्म, पे इन स्लिप, अगर कोई पे स्लिप हो, जमा राशि
चेक के साथ ये केस भी हम अकाउंट में जो निकटतम डाकघर है उसमें जमा करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं।